हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्राइम नंबर्स के बारे में और हमने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर 3 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए थे। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन अ क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल्स। So variables defined inside methods or blocks are called local variables. मीन्स वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं जो मेथड के अंदर और ब्लॉक के अंदर जिसको हम डिक्लेयर करते हैं उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। So formal parameters of the methods are also local variables. They are created when the method or block is started and destroyed when the method or block has completed. Local variables are not initialized by default values. Then after second is instance variable. In instance variable, variables are variables defined within a class but outside any method. मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है कि जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिफाइन यानी डिक्लेयर करते हैं, तो वो क्लास से आउटसाइड होता है, सॉरी क्लास के अंदर होता है लेकिन मेथड के बाहर होता है। So this variable are allocated memory from heap area when an object is instantiated, means object जब create होता है तब। So instance variable are initialized by default values. तो इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, वो क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है लेकिन मेथड जो होती है उसके बाहर डिक्लेयर होता है। सो तब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है, ठीक है, तो उसकी जो मेमोरी होती है वो हीप एरिया में से आती है। हमने पहले भी ये बात की हुई है कि जब हम ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हीप में से आती है। थर्ड वन इज क्लास वेरिएबल। सो क्लास वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स डिफाइंड विथ इन अ क्लास outside any method with the static keyword. These variables are allocated memory only once per class and it's shared by all its objects. Class variables are initialized with default values. मीन्स क्लास वेरिएबल में क्या होता है कि जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्लास में जो मेथड क्लास जो होता है, ठीक है, क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं विथ कौन स्टेटिक कीवर्ड, जो कोई भी अगर कोई कीवर्ड होता है उसको यूज़ करके हम क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सो क्लास वेरिएबल में जब वेरिएबल डिक्लेयर करते तो ऑल ओवर जो क्लासेस होते हैं, ऑल ओवर क्लासेस के अंदर जितने भी मेथड्स ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म यानी मेथड ओवरलोडिंग। सो वी हैव सीन फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। मीन्स हमने देखा है 2 स्टेप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के होते हैं। फर्स्ट इज डिक्लेरेशन एंड सेकेंड इज इंस्टेंटिएशन। सो थर्ड स्टेप इज इनिशियलाइजेशन। इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। बिफोर वी लर्न अबाउट कंस्ट्रक्टर्स, लेट अस सी द वे टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म जो है जिसको मेथड ओवरलोडिंग बोल सकते हैं हम, तो जब हम उसको बनाते हैं तो उसके लिए 2 स्टेप है। फर्स्ट है डिक्लेरेशन एंड सेकंड इज इंस्टेंटिएशन। सो ये 2 स्टेप है और तीसरा स्टेप आपका आएगा इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन जब आएगा तो उसके अंदर आप क्या, उसमें रिक्वायर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर रिक्वायर होता है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखने से पहले हम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज़ कर सकते हैं जावा के अंदर वो हम देखेंगे। So the word polymorphism means many forms, different forms of method with same name. In Java, we can have different methods that have the same name but a different signature. Means polymorphism का means क्या होता है कि many forms, बहुत सारे forms होते हैं। So वो different types of form होती है लेकिन method उसकी जो होती है वो same होती है, ठीक है। तो जावा के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज़ करते हैं लेकिन उसका नाम सेम होता है और सिग्नेचर डिफरेंट होती है। सो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। द मेथड सिग्नेचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड नेम, द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 इंटीजर्स, maximum of 3 integers and maximum of 3 double precision real numbers and so on, one requires to perform similar task but on different set of numbers. मीन्स यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं
कि आपको ऐसा करना है, कुछ फाइंड करना है, कि फाइंड करना है आपको 2 इंटीजर्स नंबर है उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, 3 इंटीजर्स नंबर है उसमें से मैक्सिमम नंबर आपको फाइंड करना है, और अदर में क्या है कि 3 या 3 से ज़्यादा आपको क्या करना है नंबर्स है, और उसमें से आपको मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो आपको चेक करना है. सो इन सच सिनेरियो जावा फैसिलिटीज टू क्रिएट मेथड्स विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स. तो जावा के अंदर क्या होता है कि जो फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है, मेथड्स क्रिएट करने की, तो वो नाम सेम होता है लेकिन उसकी जो पैरामीटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. सो फाइंडिंग मैक्सिमम डज नॉट नीड क्रिएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. मीन्स मैक्सिमम, जब मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो होता है वो उसमें ज़रूरत नहीं है. सो इट कैन बी डिफाइंड एज स्टैटिक क्लास मेथड. सो आप उसको क्या कर सकते हो, स्टैटिक क्लास मेथड से डिक्लेयर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है स्टैटिक इंटीजर मैक्स, यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए है एक्स एंड वाई, उसमें से मैक्सिमम नंबर है वो फाइंड करना है. एज यूजुअल यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए हैं एक्स वाई एंड जेड, तो उसमें से मैक्सिमम फाइंड करना है. और थर्ड वन इज स्टैटिक डबल यूज़ किया हुआ है एंड डबल वेरिएबल यहाँ पे लिए गए, ठीक है. सो यू मे ट्राई टू डिफाइन अबव फॉर्म्स ऑफ मैक्स मेथड्स एंड यूज इन द एप्लीकेशन आफ्टर लुकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कोड लिस्टिंग गिवन इन फिगर 8.6. Here it uses polymorphism to print a line as per specified parameters. So call print line without any parameters prints 40 times is equal to character print line integer print n times hashtag, and where print line integer and character ch prints n times specified character ch. मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका कोडिंग है 8.6 उसके अंदर आपका जो भी यहाँ पे बोला गया है कि आपको अगर आप यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. सो पॉलीमॉर्फिज्म जब आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप कॉल प्रिंट लाइन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी पैरामीटर्स, मीन्स अगर आप यहाँ पे प्रिंट लाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी पैरामीटर को यूज़ किए बिना. सो अगर 40 टाइम करें तो 40 टाइम यहाँ पे देखो ऐसे इक्वल टू 40 टाइम आएगा. देन आफ्टर प्रिंट लाइन यूज़ करके वो क्या करेगा, हैशटैग प्रिंट करेगा. देखो यहाँ पे जैसे आपने जो दिया है वैसे यहाँ पे इज इक्वल टू दिया है, यहाँ पे आई लेस देन 40, तो यहाँ पे 40 टाइम्स प्रिंट होगा. यहाँ पे हैशटैग दिया गया है, यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है, और यहाँ पे सी एच है. सी एच यानी आप जो भी यहाँ से दोगे एन का मतलब यहाँ पे प्लस दिया गया प्रिंट लाइन में, ठीक है, इसलिए. देन आफ्टर अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर. ये जो प्रोग्राम है मेथड ओवरलोडिंग का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है. अभी हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं. सो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड दैट इज इन्वोक्ड व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. Constructor can perform any action, but it is mainly designed to perform initializing actions. Till now, we have used class without user-defined constructors. Every class is having its default constructor and sometimes referred to as no argument constructor. Default constructor does not take any argument. It initializes the attribute of a newly created object using default values based on their data types. मीन्स कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मेथड है, स्पेशल काइंड ऑफ मेथड. वो क्या करता है कि जब हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो उसके अंदर वो यूज़ होता है. सो कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि वो एक एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, और वो स्पेशली किसके लिए डिज़ाइन हुआ है कि कोई इनिशियलाइजिंग एक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन होता है, ठीक है. सो कंस्ट्रक्टर डिफर फ्रॉम जनरल मेथड्स इन द फॉलोइंग सेंस. मीन्स जो कंस्ट्रक्टर है वो जनरल मेथड में कैसे डिफर्स होते हैं, मीन्स डिफरेंट क्या है उसके बीच में, वो यहाँ पे हम देखेंगे. सो कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज क्लास नेम. मीन्स जब आप कंस्ट्रक्टर लेते हो, ठीक है, तो क्लास का नाम जो है वही नाम से आप कंस्ट्रक्टर ले सकते हो. सेकंड इज कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप. कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं है. Then after constructor is invoked implicitly
only when an object is constructed using new operator, and constructor cannot be invoked explicitly elsewhere in the program. Like other methods, constructor can also be overloaded. It is possible with a varying list of parameters. For example, we may write our own constructor to initialize the attributes of room object with different parameters as follow. मीन्स रूम ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो रूम ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लोट एल, फ्लोट डब्ल्यू, फ्लोट एच एंड बाइट एन. So to initialize length to 1, width to w, height to h and n windows to n. मीन्स हमने यहाँ पे लेंथ को l बोला है, फ्लोट को w बोला है, सॉरी विथ को w बोला है, हाइट को h बोला है एंड n को n विंडोज बोला है. ठीक है. सो रूम फ्लोट l एंड फ्लोट w to initialize length to l, width to w, height to 10 and n windows to 1, जैसे यहाँ पे आगे हमने बात की वैसे. ठीक है. तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिया गया है कि शो द यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर का यूज़ कैसे होता है. ठीक है. सो यूजिंग कंस्ट्रक्टर का ये प्रोग्राम है 8.6 और आगे प्रोग्राम है ये मेथड ओवरलोडिंग का. सो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है जो हम यहाँ पे देख लेंगे. ठीक है. सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.